सो लेट्स स्टार्ट विद रिव्यू ऑफ नेगेशंस। मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपके बिल्कुल एनालिसिस का जीरो से खाता खोल के चल रहा हूं भाई। रिव्यू ऑफ नेगेशंस ये हर बार बताता हूं, वैसे तो सेमेस्टर 2 में ही बताता हूं, पर क्योंकि सेमेस्टर 2 में बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं थोड़े से। नोट, ये नोट देख लीजिए प्लीज। नोट कहता है P implies Q। इसका मतलब है मीन्स व्हाट डज दिस मीन्स? इफ P देन Q। अगर P है तो Q है, ये बात हमें पता है सबको। तो अगर मैं लिख दूं यहां पर मेरे बेटा P does not implies Q, what does this means then? Means P but not Q। P है पर Q नहीं है। या इसको ऐसे बोले मैथमेटिक्स में, इसको ऐसे बोलते हैं मैथमेटिक्स में, P is true but Q is false, but Q is false। तो नेगेशन पढ़ रहे हैं but Q is false। तो नॉट इंप्लाइज का मतलब P ट्रू है पर Q false है, ये मतलब है इस बात का। तो हम नेगेशंस पढ़ रहे हैं पहले आज। जैसे मैंने यहां लिखता हूं स्टेटमेंट फॉर्म, यहां लिखता हूं स्टेटमेंट फॉर्म, यहां लिखता हूं नेगेशन फॉर्म। तो लेट्स डिवाइड देम इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट कहता है स्टेटमेंट फॉर्म में ये लिखी है हमने कि अगर P ट्रू है for all x belongs to x, P is true for all x belongs to, या इसको ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में for each x belongs to s, P is true। इसको पढ़ते उल्टा है, लिखते ऐसे हैं। मैंने कहा ना जब भी फॉर्मूला है उर्दू की तरह उल्टा पढ़ते हैं। ऑल द x belongs to the set s when P is true। तो इसका नेगेशन क्या होगा? सेट के सारे नंबर के लिए P ट्रू है, तो नेगेशन होगा देयर एग्जिस्ट कम से कम कुछ नंबर ऐसे होने चाहिए बिलोंग्स टू एस सच दैट P इज फॉल्स। एक बात बताओ, आप सभी सब्जेक्ट्स में 90% मार्क्स हैं, ये बात झूठी कब है? जब किसी एक में भी नहीं है, कम से कम किसी एक में नहीं है। तो कम से कम देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है सम, या कम से कम एक भी बात होती है सम। सम नंबर्स बिलोंग्स टू एस सच दैट P इज फॉल्स। कुछ नंबर कहते हैं ना सभी नंबर्स के लिए P ट्रू है, ये बात झूठी कब होगी? जब कुछ नंबर्स के लिए फॉल्स हो जाएगा। अच्छा जी, अब देयर एग्जिस्ट सम नंबर्स बिलोंग्स टू एस सच दैट P इज ट्रू, इसका नेगेशन लिखना है। कुछ नंबरों के लिए P ट्रू है, ये बात झूठी कब होगी? P इज फॉल्स, उसका नेगेशन लिख रहा हूं। नेगेशन P इज फॉल्स फॉर ऑल नंबर्स बिलोंग्स टू एस, ये इसका नेगेशन हो गया। अरे उल्टा हो गया ना क्रॉस में सीधा। बस स्टेटमेंट को समझो आप जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं जब प्रूफ कराऊंगा ना इन सबका इस्तेमाल करूंगा। P implies Q, इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, इसका मतलब क्या है? फॉर ईच x बिलोंग्स टू x P implies Q। तो ये बात झूठी कब है? देयर एग्जिस्ट सम नंबर्स बिलोंग्स टू S such that P does not implies Q। तो फॉर ऑल का नेगेशन देयर एग्जिस्ट होता है, याद रखना प्लीज ये बात। फॉर ऑल का नेगेशन देयर एग्जिस्ट होता है। एग्जाम्पल, K is an upper bound, K is an upper bound of set S। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे कॉलेज खुल जाएंगे अभी सितंबर में ना? So most probably
हमारे जो मनीष सर थे वो तो बोल रहे थे कि शायद मिड सेमेस्टर खुल जाए, अक्टूबर तक तो कंफर्म है। K is an upper bound of set S. कब होगी डेफिनेशन सच? व्हेन सेट के सारे नंबर छोटे बराबर होंगे K से. All the numbers belongs to set S are less than equal to K. तो बताओ K is not an upper bound of S कब होगा? बोलो बेटा. अगर K अपर बाउंड है तो सेट के सारे नंबर छोटे बराबर होंगे, तो K is not an upper bound. ये बात झूठी कब होगी? If there exists x not greater than k. Yes, statement will start there exists some numbers belongs to the set S such that those numbers are not less than equal to K. तो not less than equal to को क्या लिखते हैं बेटा? greater than K. Right बेटा? एग्जाम्पल नंबर 2. मैं नेगेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, नेगेशन लिखना सिखा रहा हूँ बस आप. S is bounded above. S is bounded above. If and only if what बेटा? Definition of bounded above. There exists K, कोई रियल नंबर है इस तरीके से कि सेट के सारे नंबर छोटे बराबर K से हैं. ये बात झूठी करते हैं अब इसको. अब मैं लिख देता हूं S is not bounded above. सेट के सारे नॉट बाउंडेड अबव. सेट के सारे नंबर छोटे बराबर K से हैं तो K से बाउंडेड अबव हो गए. तो ये बात झूठी कब होगी? If and only if there exist some numbers belongs to which set S such that those numbers are greater than K. अरे यही होगा. Yes sir. देखते जाओ. कन्वर्जन सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट सेमेस्टर में, उस पर आ रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके. लास्ट सेमेस्टर का लिख रहा हूँ सब कुछ ही. सर थोड़ा ऊपर कर दो, लिखा नहीं था. अच्छा तो पीडीएफ भेजूंगा वैसे तो. चलो कोई नहीं, लिख लो साथ साथ, वैसे अच्छा है. यार आप लोग कह रहे थे मैंने कोर्स नहीं कराया पूरा पिछले सेमेस्टर में का. ऐसा कि मैंने कराया नहीं था क्या पूरा कोर्स? हाँ बोलो बेटा. कौन बच्चा कह रहा था, पता नहीं क्या कह रहे थे कि सर ने कोर्स तो कराया नहीं. मैंने कहा भाई मैंने तो पूरा कोर्स कराया, बल्कि तुमने डाउट्स भी पूछे, क्वेश्चंस भी पूछे, टॉपिक भी पूछे थे. हाँ क्लासेस थोड़ी रेगुलर नहीं हो पाई होंगी क्योंकि सिस्टम बिगड़ गया सारा. पर फिर भी अल्टीमेटली सिक्स सेमेस्टर को भी सारी क्लास दी. का आज पेपर था सिक्स सेमेस्टर का, वो भी सॉल्व मैंने ही तो किया. फिर अल्टीमेटली सॉल्व मुझे ही करना पड़ा पूरा पेपर. अब बच्चे बोले सर चीटिंग करा रहे हो आप, तो गलत हो आप, तो आपके एथिक्स गलत है. और बच्चा बोलता है सर आप हेल्प नहीं करोगे, हमें पता ही नहीं था एग्जाम होंगे नहीं होंगे, इस चक्कर में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े कुछ ध्यान ही नहीं है. अब बच्चे की बात भी ठीक है, तो भाई एथिक्स को रोएंगे, बच्चों को देखें. तो बताओ मैंने बच्चों की हेल्प करके वैसे गलत किया सही किया? जो एथिक्स की बात कर रहा था उसे आंसर्स मत भेज सकते. नहीं बाद में करते हैं, एथिक्स की बात अभी नहीं होती. एथिक्स की बात अगर कुछ गलत हो जाएगा तब होती है भाई. अच्छा दो सॉल्यूशन किए हैं कि बेटा और करके कर रहा हूं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, कुछ ऐसे कर लेना कुछ ऐसे कर लेना. तो ये डेफिनेशन है लिमिट की. फॉर ईच एप्सिलॉन. मैं डेफिनेशन भी समझाऊं पर ये तो रुक जाओ, अभी इसको इस पर नहीं पहुंचते अभी. लिमिट्स की डेफिनेशन अभी बताएंगे, समझाएंगे लिमिट्स की डेफिनेशन कैसे होती है, क्या होता है, समझाएंगे. ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक, तो अब देखो आगे आप. सो लिमिट पॉइंट शुरू कर रहे हैं भाई. लिमिट ऑफ फंक्शन टॉपिक. लिमिट ऑफ अ फंक्शन. तो डेफिनेशन लिख लीजिए, और जो हम बात कर रहे हैं भी एट अ पॉइंट कर रहे हैं. पहले डेफिनेशन लिख लो फिर समझाते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से.
पहली बार तो डेफिनेशन ढंग से लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन, लेट A be the subset of R and C be a cluster point या limit point. C be a cluster point of A. Let F is a function from A to R and let L एक नंबर है जो कि रियल नंबर है। Then ये सब बार बार नहीं लिखूंगा, पहली बार लिख रहा हूं सिर्फ, बुक में ऐसे लिखी हुई है, बाद में कैसे लिखूंगा बताऊंगा। लिमिट x टेंड्स टू C, f of x is L if and only if for each epsilon there exists delta positive such that mod x minus C less than delta implies mod f of x minus L less than epsilon for all x belongs to neighborhood of C. ऐसे तो चलता है, x belongs to A। तो देखो भाई डेफिनेशन लिख दी है मैंने। अब डेफिनेशन समझाता हूँ होती क्या है। तुम्हें कन्वर्जेंस सीक्वेंस आता है तो आती है, समझो पहले। लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों यहां है f of x, यहां है x, और कोई ये कर्व है आपका, मान लेते हैं लाल रंग से ये C है, और इस C पे ये L आना चाहिए। ये C है और ये f of x है, यहां से भी हटाते हैं इसको। ये f of x है और यहाँ L आना चाहिए। तो कहता है एप्सिलॉन उसने खुद चूज कर लिया, ये वैल्यू है L प्लस एप्सिलॉन और ये वैल्यू है L माइनस एप्सिलॉन। तो आप लोगों को समझाने के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू उसने 0.5 ले ली, मान लो 0.5 ले ली, कोई भी L लिमिट आई, तो 0.5 ऊपर है 0.5 नीचे है। ओके जी, तो यहां से ये लाइन जाएगी 0.5 वाली, फिर ये लाइन नीचे भी जाएगी, फिर यहां से भी लाइन जाएगी, फिर ये लाइन जाएगी नीचे। हाँ, तो यहां नया इंटरवल बनेगा C माइनस डेल्टा और C प्लस डेल्टा। समझाए देते रहो जो, एक मिनट। तो ये जो ये दूरी है ये एप्सिलॉन है, दूरी रेडियस एप्सिलॉन है। तो फंक्शन से नीचे जाते ही इसका रंग बदल देना चाहिए था मुझे। अब ये जो दूरी हो गई ये डेल्टा हो गई है, क्योंकि सेम तो एप्सिलॉन के बराबर तो है नहीं, तो बहुत स्मॉल नंबर है भी, तो C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा हो गई है ये नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, ये C माइनस डेल्टा और ये C प्लस डेल्टा। कहता है अगर x इस इंटरवल में है तो f ऑफ x किस इंटरवल में होगा, यहां होगा ना। तो देखो जरा डेफिनेशन लिख देते हैं हम दोबारा से। अगर x बिलोंग करता है इस इंटरवल में C माइनस डेल्टा से कहां पर, C प्लस डेल्टा में, तो f ऑफ x कहां होगा। और एप्सिलॉन आपको गिवन था, आपने खुद चूज किया है, तो एप्सिलॉन आपको गिवन था, खुद चूज किया है, तो डेल्टा आपको मिला है तो तोहफे में, डेल्टा आपको तोहफे में मिला है, तो एप्सिलॉन आपने गिवन था। तो क्या ये यही बात है कि मॉड x माइनस C लेस देन डेल्टा implies mod f of x माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा, यहाँ
देखो लेस देन डेल्टा है या लेस देन एप्सिलॉन तो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर अगर एप्सिलॉन से छोटा है वो जीरो हो सकता है। तो एक्स सी के बराबर हो सकता है? नहीं, ये जीरो को लगाओ, जीरो से बड़ा। एक्स सी के बराबर हो जाएगा तो इंटरवल कहां से बनेगा? तो एक्स सी के बराबर नहीं है, तो इसलिए नंबर जो है ग्रेटर देन जीरो है, पहले बता दिया है। हाँ, अगर ये ग्रेटर देन जीरो नहीं लगाता तो आप सोच लेते कि एक्स सी के बराबर है, बराबर नहीं है भाई, इंटरवल बनेगा तभी। तो ये डेफिनेशन है, तो इसका मतलब ये थी डेफिनेशन, लिमिट x अप्रोच कर रहा है c पे, तो f ऑफ x की लिमिट l है। देखते जाइए प्लीज। इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन, ये वैल्यू आपको, आप अपना एप्सिलॉन खुद घर से लेके आते हैं अपना। फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, कम से कम कोई एक डेल्टा है, वो भी वो निकल के आता है यहाँ पर। देयर एग्जिस्ट, लाल रंग से लिखे देते हैं इसको, हाँ डेल्टा, सच दैट अब कर दीजिए इन दोनों को माइनस, इन दोनों को माइनस करिए तो x माइनस सी लेस देन डेल्टा हो जाएगा अपने आप ही आपका। सच दैट मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा इंप्लाइज, अब ऊपर वाले दोनों को माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस कर दो अब, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास कि f ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये डेफिनेशन है, ये हमने दिखाई अभी। तो हमारे पास क्या गिवन था? एप्सिलॉन, और क्या निकल के आया था? डेल्टा। तो ये डेफिनेशन में यही खास बात है कि डेल्टा की वैल्यू क्या लें, कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा सो सच दैट कि ये दोनों का डिफरेंस x किस इंटरवल में आए, जिससे कि f ऑफ x किसके बीच में आ जाए? l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन। मतलब x किस इंटरवल में हो कि f ऑफ x l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन में आ जाए। तो मींस इस पूरे खेल का काम है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ये डेफिनेशन है। देखिए जी, जब आप सीक्वेंस पढ़ते थे वहां नेचुरल नंबर थे, सीक्वेंस की टर्म्स को आप नेचुरल नंबर से डिफाइन करते थे, तो वहां एन नॉट आता था कि वो कौन सी टर्म होगी जिसको सीक्वेंस में से लिमिट में से माइनस करोगे तो लेस देन एप्सिलॉन आएगा, वहां टर्म होती थी। यहाँ क्या डेल्टा, रेडियस क्या होगा, किस इंटरवल में एक्स आएगा कि जिससे कि एफ ऑफ एक्स आएगा एल माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। सो डेल्टा डिफाइन करना होता है हमें। सो दैट इज द डेफिनेशन। और मैं ये बात चिक चिक के कह देता हूं भाई कि मॉड एक्स माइनस सी जीरो से बड़ा नहीं है, इस बात का मतलब क्या है? नोट है ये तो भाई, नोट मॉड एक्स माइनस सी जीरो से बड़ा है सिंपली मीन्स कि x इज नॉट इक्वल टू सी। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, यही कहना चाहता हूं कि x सी के बराबर नहीं है, तभी तो इंटरवल बनेगा। तो ये डेफिनेशन थी भाई आपकी, ये डेफिनेशन थी लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। अब इसको समझते हैं, पहले इसी पे क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे, थ्योरम नहीं एक बार करेंगे और पहले। explain कर दो शॉर्ट में, हाँ जी बेटा, थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करना था। हाँ अभी कर रहा हूँ मैं, रुक जा, यही तो आ रहा हूँ मैं। ये डेफिनेशन तो अभी छप जाएगी दिमाग में, टेंशन मत ले, क्वेश्चन से छपेगी, ऐसे नहीं छपेगी। लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखो इधर पहले, क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है शो दैट ये शो करके दिखाओ कि लिमिट x टेंड्स टू c x स्क्वायर इज c स्क्वायर। ओके जी, ये शो करते हैं। सॉल्यूशन देखो आपको समझ में आएगा। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, ये तो हमें गिवन होता है, हम अपना खुद घर से लेके आते हैं। सो क्या शो करना है? देयर लिमिट की डेफिनेशन, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि मॉड x minus c less than delta implies f of x minus l less than epsilon। ओके जी, ये शो करना है हमें, अभी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भरा है हमें। तो जो शो करना है, अब हमारा एम क्या है पहले बता दे रहा हूं भाई, कि हमें निकालना है डेल्टा की वैल्यू, कि डेल्टा की वैल्यू क्या रखूं कि f of x माइनस एल किससे छोटा हो जाए? एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डेल्टा, अगर इसको सोचूं तो ऐसे सोचोगे आप मन में, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डेल्टा
ऑफ डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू में क्या रखूं कि क्या कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो किससे छोटा हो जाए, एप्सिलॉन से। तो जो शो करते हैं उसी को कंसिडर करके चलते हैं मेरे बेटा। तो कंसिडर करना है अपने को, क्या देखो, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल। हर बार एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो बताओ इस क्वेश्चन के हिसाब से एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और एल क्या है, सी स्क्वायर। ओके जी। अब इस एक्सप्रेशन को इस तरह से स्प्लिट करना है कि एक्स माइनस सी आ जाए। अगर एक्स माइनस सी आएगा तो डेल्टा आएगा, डेल्टा आएगा तो उसकी वैल्यू आएगी। तो स्प्लिट दिस फंक्शन इन सच अ वे यू विल गेट एक्स माइनस सी। क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए। हाँ बच्चों, Yes, sir. हाँ। अब x माइनस सी तो भाई साहब छोटे हैं डेल्टा से, पहले तो छोटे बराबर का साइन लगाता हूं, मॉड x माइनस सी, और यहां लगाता हूं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, लगा दिया। अब ये नंबर छोटा हो गया डेल्टा से। अब इसकी जगह पे ऐसा क्या किया जाए, एक्स प्लस सी रहने देता कि कांस्टेंट आ जाए। चलो करते हैं। ये हो गई इक्वेशन 1। अब सुन लो लाल पेन वाली बात, ये टीचर को बताने की नहीं है, लाल पेन वाली बात समझने की है। अगर मैंने इसकी जगह पे कांस्टेंट ले आया के और डेल्टा की वैल्यू रख दी एप्सिलॉन बाय के, तो के से के कट के क्या बचेगा आपके पास, एप्सिलॉन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू होगी एप्सिलॉन बाय। ये लाल पेन वाली बात टीचर को बतानी नहीं है, ऐसा करना है मुझे कुछ। ठीक है बच्चों, अरे बोलो भाई, देखो। यस सर। आ जाओ। अब करने का तरीका क्या होता है, तो ये x माइनस सी ऑलरेडी किससे छोटा है बताओ, ऊपर देखो डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू तो लेनी पड़ेगी ना कुछ ना कुछ, तो कैसे आती है मैं बताता हूं। आप उस x माइनस सी पे ही आ जाओ। वी नो दैट, अरे दो क्वेश्चन करोगे मजे, ये पता ऊपर नीचे चले जाता है, दिक्कत है बस इस बोर्ड की। मॉड x माइनस सी इज लेस देन, जो डेल्टा की वैल्यू यहां लोगे ना, या तो वो c लोगे या c से छोटा नंबर लोगे, या तो c लोगे या c से छोटा, क्या पसंद है बता दो तुम। जो भी डेल्टा की वैल्यू लोगे यहां पर, c या c से छोटा, क्या लूं ये बताओ जल्दी से। कोई एक केस तो बोलो, सानिया जुनेजा जी। सर इक्वल टू सी। इक्वल टू सी लेते हैं। लो जी, मेरे बेटे ने कहा c, एक बच्चा कहेगा बाद में c/2, तो c से छोटा हो जाएगा ना, दोनों केस कर देंगे अपन। चल, तो किसी एक से तो स्टार्ट करना ही था अपने को। तो c ले लिया और इसको अंडरलाइन कर दिया, वी नो दैट को। अब देखो ध्यान से बात, अब मॉड x माइनस सी लेस देन सी है, तो x किसके बीच में हो गया, c माइनस सी एंड c प्लस सी। तो इसका मतलब x 0 से बड़ा है और 2c से छोटा है। ओके जी, तो x छोटा है 2c से, तो x प्लस सी किससे छोटा होगा, 2c प्लस सी। अरे बोलो भाई, तो मॉड x प्लस सी किससे छोटा होगा, 3c। तो हम वहां मॉड x प्लस सी भी तो रखे देना सकते थे, या नहीं चलेगी बात। अरे बोलो भाई, हम वहां पर मॉड x प्लस सी भी तो रखा रहने दे सकते थे, स्प्लिट नहीं भी करते तो भी चलता, पर कर दिया है तो कोई बात नहीं, पीछे नहीं हटाते अपना कदम। मॉड x प्लस सी is less than equal to mod x plus mod c and which is less than 3c। लो तब भी 3c आना, तब भी 3c आना, तो ये आ गया अपना कांस्टेंट। तो देखो अपनी इस इक्वेशन का नाम था इक्वेशन नंबर 1, था ना। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 गिव्स, हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी था। देयरफॉर इक्वेशन 1 गिव्स, सो व्हाट इक्वेशन 1 गिव्स इज कि mod x square minus c square is less than mod x minus c and x plus c। और x माइनस सी डेल्टा से छोटा था, और यहां से x प्लस सी किससे छोटा है बताओ, 3c से, फ्रॉम 2।
अरे बोलो भाई, है ना? Yes, sir. और अब डेल्टा की वैल्यू क्या रखूंगी, एप्सिलॉन आ जाए बताओ? Epsilon by 3c. गुड। अब करना कैसे होता है, ऐसे नहीं करना होता, क्योंकि ये भी डेल्टा की वैल्यू ही है, ये भी एक डेल्टा की वैल्यू है, ये सी भी डेल्टा की जगह पे ही आया है बेटा, ये भी एक डेल्टा की वैल्यू है और एक डेल्टा की वैल्यू तुम लाओगे, ठीक? सो लेट, अब यहाँ x and 3 आ गया, लेट यहाँ कर दो लेट, अरे वो तो ठीक ही था, देयरफॉर बड़े दिनों बाद कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 गिव्स लेट डेल्टा बी मिनिमम ऑफ डेल्टा कॉमा एप्सिलॉन बाय 3c, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू एक तो c ले ली तुमने, क्या ली थी अभी, थोड़ा ऊपर देखो ऊपर, c, और एक क्या ली, एप्सिलॉन बाय 3c। अरे लीना x माइनस सी लेस देन डेल्टा होता है, डेल्टा की वैल्यू तो है ये, c ले ली, और एक क्या ली, एप्सिलॉन बाय 3। पता है इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है, इन दोनों में से छोटी कौन सी दिख रही है? Epsilon 3c. एप्सिलॉन बाय 3c, यस। सो देयरफॉर लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ, मोड x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3c इनटू 3c फॉर ऑल x belongs to the interval c minus delta and c plus delta intersection the set a whatever it is। या इस बात को आप ऐसे भी लिखेंगे तो एग्जामिनर नाराज नहीं होगा, फॉर ऑल x belongs to c minus epsilon by 3c c plus epsilon by 3c intersection a। इस बात को ऐसे भी लिखोगे तो एग्जामिनर नाराज नहीं होगा, फॉर ऑल x belongs to v delta c नेबरहुड ऑफ c। इस बात को आप ऐसे भी लिखोगे चलेगा, इंटरसेक्शन a x belongs to v, डेल्टा की वैल्यू कौन सी यूज की थी, 3/c इंटरसेक्शन a। इसमें से किसी तरीके से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है वो लेस देन एप्सिलॉन है, और ऑल x बिलोंग्स टू v डेल्टा c चलेगा मेरे हिसाब से। तो ये क्यों, क्योंकि मैंने डेल्टा को यहाँ डिफाइन कर तो दिया, लेट डेल्टा बी द मिनिमम ऑफ दिस, और क्वेश्चन भी यही था। दोबारा चलते हैं ऊपर थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या था समझते हैं दोबारा से। क्वेश्चन था कि शो दैट एक्स स्क्वायर सी, इस फंक्शन की लिमिट ये है, तो लेट एप्सिलॉन ले लिया था हमने, शो करना था कि x माइनस सी लेस देन डेल्टा हो तो ये आंसर आ जाए। तो डेल्टा की वैल्यू ढूंढनी थी हमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डेल्टा ये एक्सप्रेशन लेस देन एप्सिलॉन हो। तो जो शो करते हैं उसको कंसिडर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। अब जानबूझ के हमें ये एक्सप्रेशन लेके ही आना है, तो ले आए x माइनस सी एक्स प्लस सी। ये करने की जरूरत नहीं भी थी, छोड़ भी सकते थे आप, कोई बात नहीं, डेल्टा आ गया x माइनस सी की जगह पे, लेस देन यहां से देखो। अच्छा जी, अब यहाँ कांस्टेंट लेके आना है और वो कटेगा तो एप्सिलॉन आएगा। ओके, वी नो दैट x माइनस सी लेस देन, या तो c ले सकते हो या c से छोटा ले सकते हो। तो c से छोटा लेते हैं c/2, c/3, c/4, कुछ भी ले सकते हैं। तो आपका ऐसे इंटरवल बनता है x 0 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो x 2 से छोटा है, तो x प्लस सी किससे छोटा, 2c प्लस सी। तो x प्लस सी का मॉड किससे छोटा, 3c। ये लो कांस्टेंट ही रहेगा वो तो। लगा दिया, देयरफॉर इक्वेशन 1 गिव्स x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा टाइम्स 3c। अब डेल्टा की वैल्यू क्या रखनी है, एक ऊपर रख चुका हूं c और दूसरी वैल्यू एप्सिलॉन बाय 3c। तो डेल्टा इज मिनिमम ऑफ c कॉमा, अगर मिनिमम होगा तो वो दोनों इंटरवल में कॉमन आएगा ना, इसलिए मिनिमम लेते हैं। मैं मतलब समझा चुका हूं मिनिमम का आप लोगों को, अरे समझाया हुआ मिनिमम का मतलब। Yes, sir. चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं, पहले फिर बताता हूँ, रुक जाओ, लेट्स डू इट अगेन। थोड़ा सा ऊपर करना, अच्छा उतार रहे हो, थोड़ा सा रह गया। Yes. अरे पानी दे दो, कहाँ गए सारे। हाँ बेटा, ये इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, इसमें बिलोंग्स टू a लिखा है ये। हाँ। क्यों, क्योंकि ए सेट होगा ना, देखो डेफिनेशन क्या लिखी थी ऊपर, सबसे ऊपर कोई सेट सबसेट ए होता है, उसके लिए डेफिनेशन प्रूव करते हैं।
आई विल शो यू फर्स्ट, एक मिनट। जब ये डेफिनेशन में लिख रहा था, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये सेट तो ये था ना यहाँ पर, देखो और ऑल एक्स बिलोंग्स टू, हाँ, तो ये सारी बात ए पे चल रही थी इसलिए ए लिख दिया बेटा वहां पर, नहीं भी लिखोगे चलेगा क्योंकि इंटरसेक्शन में तो यही नंबर आएंगे ना आपके। ओके सर। अभी तो रुको, अब तो 10-15 क्वेश्चन करोगे तो मजा आ जाएगा एकदम, बिल्कुल परफेक्ट, डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी आप। चलो नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2, मेरे साथ साथ देना, मेरे साथ प्लीज। लिमिट x टेंड्स टू c, x क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब, ये शो करना है, शो दैट है। शो दैट लिमिट x टेंड्स टू c, x क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब। ठीक है जी, सॉल्यूशन। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, to show there exists delta positive such that mod x minus c less than delta implies f of x minus l is less than epsilon। ये शो करना है, जो शो करना है उसको कंसिडर कर लेते हैं। f of x हमारा x क्यूब है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं f of x की जगह सीधा ऐसे भी लिख सकता था बेटा। अरे भाई तो चलो, मैं ये भी लिख सकता था x क्यूब माइनस c क्यूब इज लेस देन एप्सिलॉन। कंसिडर, बस आपको f of x लिखने की आदत पड़ जाए बस। अब जानबूझ के इस एक्सप्रेशन को ऐसे खोलो कि आपका एक्सप्रेशन बन जाए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अरे ए माइनस बी, हाँ a square plus b square plus ab। यही आएगा। हाँ जी, अब x माइनस सी की जगह तो डेल्टा आ गया। अब देखो फिर से, लेट अस टेक मैंने सी ही ले रहा हूं अभी, पहले एक ही की प्रैक्टिस करा रहा हूं। x माइनस सी लेस देन सी, तो मेरे बेटा यहाँ पर x कैसा हो गया? ग्रेटर देन 0 लेस देन 2c आएगा ना पक्का। x minus c less than c क्यों कंसिडर कर रहे हैं? डेल्टा की वैल्यू मैंने क्या बोला है, तो c लो या c से छोटी लो, ठीक है। सर ये रूल है, यही लेना है मतलब। नहीं, आप बताओ क्या लेना चाहते हो डेल्टा की वैल्यू। सर कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, दोनों केस दिखाने होते हैं। बेटा एक्चुअली ये कौन बोल रहा था मुझसे, पहले उसको जवाब दे दो भाई। हेलो, पूछो बेटा, पहले जो पूछ रहा था मुझसे, पहले जो पूछ रहा था। सर वो ये पूछ रही है कि डेल्टा की वैल्यू c और c से छोटी ही क्यों लेते हैं हम? नहीं नहीं, आप बड़ी लेकर के इससे भी बड़ा एक्सप्रेशन बना दो, छोटा ही तो लोगे। डेल्टा क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। यस। तो मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये लेने से आपका काम बन जाएगा, कोई फिक्स एक वैल्यू थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है मेरे बेटा। सो हिट एंड ट्रायल भी लगता है इसमें, ये हिट एंड ट्रायल है। तो छोटी बड़ी वैल्यू लेने से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वही बताएंगे आपको। तो पहले सीख लो एक बार थोड़ा सा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तब करता है आदमी जब सीख लेता है। सीखने के बाद फिर बोलता है सर देखो आपका इस बात पे गलत आ रहा है, तब आप मुझे बोल सकते हो ये बात। तो ये हमने रिसर्च की है कि ऐसा करने से आंसर आता है और वो हमारे इंटरवल में फिट बैठता है। चलो खैर, अभी बताएंगे, अभी तो एक वैल्यू ली है बेटा, इससे छोटी भी लेंगे, फिर उससे और छोटी लेंगे, नहीं सर इस पे भी नहीं आ रहा आंसर, और छोटी लेंगे, वो रीजन मिलेंगे तुम्हें, अपने आप मिलेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक है सारा प्रोसेस। पेशेंस। तो बताओ x, तो x अगर छोटा है 2c तो xc किससे छोटा होगा? तो xc प्लस c स्क्वायर किससे छोटा होगा? पक्का बेटा?
समझ में आया यहाँ तक? अब हाँ बोलो भाई, नहीं तो पता तो चलेगा नहीं मुझे, मैं खुद को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ बेटा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। एक्स सी प्लस सी स्क्वायर 3c स्क्वायर से छोटा है। हाँ जी बेटा। तो यहाँ पर ऐड करो इनको दोनों को। सर भाई बोलो 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 बोलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन 7c स्क्वायर चलेगा क्या? मैं भी नहीं बोल रहा। तो किन दो को ऐड हो रहा है? वही तो, मेरे को साथ नहीं है तो मेरे साथ होगा तो होगा ना भाई। ये और ये ऐड होने से ये आंसर आएगा कि नहीं? क्यों ऐड कर रहे हैं इनको? क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन बनाना है, ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट दिखाना है। भूल गए? याद है। हाँ, इसको कांस्टेंट बनाना है भाई। तो ये एक्स स्क्वायर लेस देन 4c स्क्वायर कैसे है? अरे भाई स्क्वायर कर दिया ना दोनों तरफ यार। भाई साहब क्या चाहते हो? हाँ सर आ गया। मुझे लगा ये ऊपर का कॉन्टिन्यूएशन हुआ है। अब ठीक है। तो x 2c से छोटा आ चुका है भाई। तो x स्क्वायर 4 से छोटा, तो इन दोनों को लेंगे तो 7c स्क्वायर से छोटा आ गया ना। और मॉड लेंगे तो मॉड भी आ जाएगा भाई। स्क्वायर हो गया तो उसको मैं 7c स्क्वायर ही लिख सकता हूँ। अब देयरफॉर इक्वेशन 1 गिव्स कि मॉड x क्यूब माइनस c क्यूब इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा टाइम्स 7c स्क्वायर। अब बताओ डेल्टा की वैल्यू क्या रखूंगा कि एप्सिलॉन आ जाए? 7c स्क्वायर है बेटा। डेल्टा की डेल, वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू आपकी आवाज कम आ रही है, जिसकी भी कम आवाज आ रही है बोल रहा था बच्चा वो बढ़ा थोड़ी वॉल्यूम अपनी। सर यही बोलना था मेरे को, एप्सिलॉन अपॉन 7c स्क्वायर। हाँ थोड़ा बस बढ़ा लो बेटा, अपने अपने लैपटॉप से वॉल्यूम थोड़ी सी। आप कैसे बढ़ाओ? ओके सर। करेक्ट। अब बताओ यहाँ सी लूं सी बाय 2 लूं, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ, क्योंकि एप्सिलॉन को भी डिवाइड कर रहे हो तो बहुत ही छोटा नंबर आ रहा है। तो हमें ऐसा नंबर लेना होता है जो कांस्टेंट लाने में हेल्प कर दे हमारी। सो डेल्टा इज मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस, सो देयरफॉर mod x cube minus c cube is less than epsilon upon 7c square into 7c square. This got cancelled, which is epsilon. So finally we are done with the solution कि mod x cube minus c cube epsilon से छोटा है for all x belongs to v delta c intersection a, and this is the value of delta. For what value of delta this expression is less than epsilon? So we find the value of delta कि इस इंटरवल में अगर होगा x आपका तो f of x minus l less than epsilon हो जाएगा। आया थोड़ा बहुत समझ में? अगला एग्जांपल नंबर 3। जैसे जैसे एग्जांपल आगे बढ़ेंगे आपकी समझ बढ़ती जाएगी। शो दैट। अब मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं जहां पर थोड़ा चेंज आएगा। तो फिर से वही सॉल्यूशन हमारा तरीका करने का।
let epsilon positive be given. So we have to show there exists delta positive such that mod 1 by x minus 1 by c is less than delta. ओहो क्या हो गया? Such that इन दोनों को माइनस करो पहले. mod x minus c less than delta implies, फिर इन दोनों को माइनस करो. 1 by x minus 1 by c is less than epsilon. तो जो शो करना है उसको कंसिडर करो. तो mod x minus c अपॉन xc ये मोड में कर देते हैं. तो x माइनस सी ऑलरेडी डेल्टा छोटा है तो डेल्टा बाय एक्स ही आ रहा है. अब हमें mod xc को कांस्टेंट करना है ताकि डेल्टा की वैल्यू रख के कांस्ट हटा दें उसको. सो अब लेट अस टेक mod x माइनस सी. तो पहले मैं ऑप्शन लेके चलता हूं. पहले चलो c लेके चलते हैं. क्या c से हमारा काम बनता है? तो अगर c लेते हैं तो 0 से 2c के बीच में आता है कि नहीं बताओ बच्चों? Yes, sir. अब मेरे साथ रहना प्लीज, खो मत जाना देखना. तो अगर मैं यहां से लूं x लेस देन 2c तो x इंटू सी इज लेस देन 2c स्क्वायर और वहां तो 1 अपॉन है तो 1 अपॉन एक्स सी इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 स्क्वायर, जबकि अपने को लेस देन का साइन चाहिए. क्या ऐसा लेने से पर्पस सॉल्व हो रहा है? No, sir. अच्छा जी चलो, लेस देन लेने से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं. ऐसा करके देखते हैं. x इज ग्रेटर देन 0 तो x इंटू सी इज ग्रेटर देन 0 सो 1 अपॉन एक्स सी इज लेस देन 1 अपॉन 0 एंड विच इज इन्फिनिटी. तो ऐसा करने से पर्पस सॉल्व हो रहा है पर लेस देन का साइन आ रहा है. नहीं हो रहा ना? No, sir. तो जब भी डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आए तो पीछे की तरफ 0 नहीं आना चाहिए. तो पीछे की तरफ 0 कब नहीं आएगा? अगर मैं c की जगह c/2 ले लूंगा तो नहीं आएगा. तो अब ये तो मैंने आपको करके बताया कि मेरा आंसर इनसे नहीं आ रहा है. सो नाउ आई एम ट्राइंग c/2. तो चलो जी, तो x किसके बीच में होगा? c माइनस c/2 एंड c प्लस c/2. तो हमारा x किसके बीच में आया? c/2 एंड 3c/2. ओके जी. अब मैं यहां से लेता हूं x जो है बड़ा है c/2 से तो x इंटू सी बड़ा होगा c²/2 से. तो 1 अपॉन एक्स इंटू सी छोटा होगा 2/c². क्या हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है? Yes, sir. मॉड भी है ना बेटा? Yes, sir. तो ये हिडन ट्रायल से मैंने बताया. देखो पहले c लेके देखा फिर c/2 तो c/2 से बात बन रही है ना हमारी. सो वी विल लर्न फ्रॉम एग्जांपल्स कि हमें कब क्या लेना है. जब डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आ जाए तो हमें x ग्रेटर देन 0 नहीं चलते, 0 से बड़ा नंबर चलेगा वहां. तो देखो ये आ गया. देयरफॉर इक्वेशन 1 गिव्स कि 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन c इज इक्वल टू mod x माइनस c अपॉन xc विच इज लेस देन mod x माइनस c किससे छोटा था? डेल्टा से है ना अपना. which is less than delta times 2/c². Yes or not? अब डेल्टा की वैल्यू क्या रखूं कि एप्सिलॉन आ जाए? epsilon upon c square upon. अरे पक्का? Yes, sir. डेल्टा 1 c/2 तो ऊपर ले चुके हो आप. डेल्टा की वैल्यू
ये ली थी लेटेस्ट टेक में आपने एक वैल्यू, लेटेस्ट टेक में एक वैल्यू ली थी आपने यहाँ, और एक आपको ये ले ली ताकि एप्सिलॉन आ जाए आंसर। तो ये यही आपका आंसर होता है कि डेल्टा की वैल्यू क्या लें हम। तो अरे कहाँ गया गायब, आ गया। Therefore mod 1 upon x minus 1 upon c is epsilon times c square by 2. 2 by c square is equal to epsilon for all x belongs to, वो लिखता हूं अभी, तो सजा के लास्ट में लिख देता हूं कि भाई आपका 1 by x minus 1 by c एप्सिलॉन से छोटा हो गया उन सब नंबर्स के लिए जो नेबरहुड ऑफ C में है इंटरसेक्शन A. Does it is clear to you or not? Yes, sir. अभी तो बहुत सारे हैं, रुक तो थम ही जाओ। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें पूरा न्यूमेरिकल आएगा, पूरा पूरा बड़ा क्वेश्चन है पर कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 4 मेरे बेटा, लिमिट, इसी से डेफिनेशन समझोगे जो मैं कर रहा हूँ सब चाहिए। x क्यूब माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 is equal to 4 by 5. तो लगाओ भाई लिमिट, फिर से वही लेट epsilon positive be given to show there exists delta positive such that mod x minus 2 आएगा, इन दोनों को माइनस करना है पहले, is less than delta implies mod x cube minus 4 x square minus 4 by 5. क्या कंसिडर करें बच्चों? Cube minus 4 upon x square plus 1 minus 4 by 5. माइनस 4 by 5। एलसीएम ले लो बेटा, इसका एलसीएम सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिएगा। अगर ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। ये हो गया 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 24 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। अब एक बात है मेरे मन में, x माइनस 2 अगर नहीं आएगा तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन गलत होगा, राइट ना? Yes. So therefore x minus 2 is a factor of this equation. तो इसका मतलब x minus 2 इस इक्वेशन का एक फैक्टर तो होना ही चाहिए, होना चाहिए ना बेटा? Therefore x square is equal to 2 is a root of this equation. बताओ x equal to root है कि नहीं है? 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे 0 आ रहा है? हाँ आएगा ही आएगा, वरना क्वेश्चन गलत है बेटा। तो बाकी फैक्टर्स ढूंढने हैं अपने को, ये रफ वर्क में कर देते हैं काम, जैसा अपने बचपन में 9th में करते थे, 9th में करते थे सब। तो x माइनस 2 को 5x से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? 5x स्क्वायर माइनस 10x, क्या आएगा? माइनस प्लस मेरे बेटा, तो अरे एक स्क्वायर है, अच्छा तो ये तो कटेगा नहीं है तो भाई, तो अपने पास एक्सप्रेशन आ गया
-4x² प्लस 10x माइनस 24। अब -2 ले लो यहाँ पर, -2x सर 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो 5x क्यूब है। यस सर 5x स्क्वायर से बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर। मैं वही सोच रहा था कहाँ गड़बड़ हो रही है। तुम जाग रहे हो मतलब, तुम लोग सारे में टेस्टिंग कर रहा है तुम्हारी, जाग रहे हो तुम। 5x³ माइनस 10x²। अब ठीक है बेटा। हाँ अब तो सॉल्व हो रहा है भाई। 24 तो 6x ले लें यहाँ पर। तो कितना है भाई, माइनस प्लस, सो 12x माइनस 24 बच रहा है, यस सर यही आ रहा तो प्लस 12 ले लेते हैं। आ जाएगा ना, सॉल्व हो जाएगा अब तो। भाई थोड़ा स्लो हूं मैं इस मामले में, कोई गल नहीं। तो हमारे पास ये बच गया ना साथ में, है ना। therefore mod whatever it is, तो वो इक्वेशन अब ये हो गई, mod x माइनस 2 x² प्लस 6x प्लस 12 अपॉन 5 टाइम्स mod क्या था ऊपर, 5 टाइम्स x² प्लस 1, इक्वेशन 1, 5 टाइम्स x² प्लस 1, और ये लेस देन डेल्टा हो गई। अब हमें डेल्टा की वैल्यू निकालने की टेंशन शुरू हो गई। लो जी, यहां तक क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. let us take mod x माइनस 2 लेस देन, क्या नंबर लूं बताओ, क्या कि किससे बात बन जाए, हिट एंड ट्रायल करें, तुम्हारी मर्जी मान लें, क्या करें बताओ। 2 ले लेते हैं, हमको से डरते हैं किसी से, जो नंबर है, ठीक है सर, नहीं तो उससे छोटा लेना ही पड़ेगा वो तो बाद में, क्यों। ठीक है तो टेंशन क्यों ले हम फालतू की। तो अब x किसके बीच में हो जाएगा हमारा, 0 और 4, इतना तो कर लोगे। तो x अगर 4 से छोटा है तो x² किससे छोटा है, 16 से। तो 5x² किससे छोटा, 16 पंजे 90 होता है क्या यार। 80. अच्छा, क्या टीचर हो गए हम लोग। नहीं बेटा, प्लस 10 कितना होता है। तो अगर x 4 से छोटा है तो 6x किससे छोटा है, 24 से। तो 5x² प्लस 6, अच्छा 12 था वो, 10 नहीं था। 12 बच्चों, वो 12। प्लस 12 कितना होगा, 92 प्लस 24, यही आया क्या। चेक करके बताओ भाई। तो 5x² प्लस 6x प्लस 12 लेस देन 116 आ रहा है क्या। Yes, sir. अभी डिनोमिनेटर और बचा भाई, x माइनस x किससे बड़ा है, 0 से। तो देखो x अगर 0 से बड़ा है तो x² भी 0 से बड़ा है, और अपने को बनाना क्या है, x² प्लस 1। तो x² प्लस 1 भी 1 से बड़ा है, और क्या मल्टीप्लाई करना है, 5, तो वो 5 से बड़ा है। तो 1/5 टाइम्स x² प्लस 1 लेस देन किससे है बेटा ये। कुछ समझ में आया क्या। तो ये ऊपर वाली बन गई, देखो 5² प्लस 1 भी आ गया भाई। that mod is less than
डेल्टा टाइम्स 112/5 आ गया बेटा। अब डेल्टा की क्या वैल्यू रखे हैं बताओ। epsilon 5/112. हैं? हो जाएगा आगे, नहीं होगा अब? Let delta be minimum of 2, 5 epsilon upon 112. Therefore, mod that expression is less than delta की value 5 epsilon upon 12 into 112/5, which is equal to epsilon. So that mod सर 12 नहीं 112 है। क्या माता दी 116 है। one सर 5 हो सकता 6 है भाई। ले तू भी सो रही है, मैं भी सो रहा हूँ तो कोई तो जाग रहा है यार। एक्चुअली पेज में ना ऊपर चली जाती है वैल्यू। दिस इज द ड्रॉबैक। तो भावनाओं को समझो ना तुम लोग। सर मैं लिख 6 रही हूँ, आपको 2 बता रही हूँ आपका देख के। सीख जाए क्या आएगा। वी डेल्टा सी होता है ना, सीख जाए 2 आएगा। आगे बेटा समझ में। चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, धांसू वाला। भाई मैंने इतने सारे कराए, तो हक बनता है मेरा करवाने का। क्वेश्चन 5, लिमिट x अप्रोचेस टू 1h। ये हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे। x plus 1 is equal to 1/2। करो, शो करो ये चीज, शो दैट। हाँ आप लोग बोल सकते हो, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। सर डेल की वैल्यू ε/3 आ रही है। तुमने x इज लेस देन क्या लिया बेटा? 1 नहीं 1/2 लो, उससे भी छोटा। बहुत आगे चले गए तुम। सर डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन है। हेलो।
की कह रहे थे तुसी जहां पर आया था ना लेटेस्ट टेक, बेटा वैसे सबका ठीक होगा, 1 वाले का भी ठीक होगा, मॉड पर 1 वाले का ठीक हो ही नहीं सकता, वो गलत है, ये तो कतई गलत है। क्यों गलत है मैं बताऊं? हाँ बच्चों, Yes, sir. क्योंकि x ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन क्या आ रहा तुम्हारा? अरे डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन क्या आ रहा छोरी? 2x 2x plus plus 2x प्लस 1. 1 1 नहीं 2 आ रहा होगा यार। 2x plus 2, sir. मतलब हाँ फिर ठीक है, 1 वाला ठीक है, फिर करेक्ट भाई करेक्ट। क्या आई थी वैल्यू एप्सिलॉन की? 1/3 आई थी ना, यही आई थी। Del की equal to epsilon by 3. Yes, sir. डेल की एप्सिलॉन बाय 3, सॉरी, हाँ ठीक है, परफेक्टली करेक्ट। तो एक बच्चा 1 से करना एग्जाम में आ जाए, एक हाफ से कर लेना, पता चले सबका सेम स्क्रिप्ट ना मान ले वो। So 1/2 ले तो 3 epsilon by 2 आ रहा है। नहीं 3 एप्सिलॉन बाय 2, हाँ ठीक आ रहा है फिर बिल्कुल एकदम तुम्हारा। जो 1/2 लेगा उसका आएगा डेल्टा 3 एप्सिलॉन बाय 2 बेटा, और जो ये लेगा उसका डेल्टा आएगा एप्सिलॉन बाय 3, ठीक है ना? हर एक का अलग अलग आएगा भाई। अब सब लोग एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग ले सकते हो, तो अलग अलग डेल्टा की वैल्यू भी तो आएगी। मुझे उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। हेलो, हाँ रिंकू, हेलो। हाँ बच्चों, ये होमवर्क है आपका। सर फिर क्लास नहीं है कल कैलकुलस की? रख लेते हैं यार, रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगी। सर रहने दो कल। अच्छा, मतलब खुद भी, मतलब तुम पूछ रही थी खुद भी मन नहीं कर रहा, राइट? सर पूरा बिजी शेड्यूल है, कॉलेज की क्लास इतने तक खत्म होती है, फिर आप लोगों की क्लास है, बिल्कुल टाइम नहीं मिला है सुबह से। ओह ठीक है, मत रखो भाई, फिर मंडे ट्यूसडे में रखेंगे फिर, ठीक है? ओके सर। sir last question का 5 epsilon by 3 आ रहा है। तुमने यहाँ क्या लिया था? यहाँ क्या लिया था? x माइनस 1 लेस सर देन 1 लिया था। 5 एप्सिलॉन बाय 3 आ रहा है, ये तो कह रहे हैं एप्सिलॉन बाय 3 आ रहा है। ये कैसे कर रहे हैं भाई फिर? सर एक बार आप कर दीजिए कैलकुलेशन इसके ऊपर। रुक तो जा, भी कर देता हूँ मैं तो। x माइनस 1 डेल्टा आ गया, 2x माइनस 1 बचा, और अगर 1 करने से लेस देन 2 हो गया तो 4x माइनस 1 3। तुम गलत कर रही हो कुछ बेटा, तुम प्लस कर रही हो माइनस की जगह। सर नीचे भी तो है डिनोमिनेटर में 2x plus 1। हाँ 2x प्लस 2 है डिनोमिनेटर में बेटा। अच्छा ठीक है सर, ठीक। क्लियर हो गया ना बेटा? प्रेरणा, क्या हुआ? यस सर। ओए आंसर पढ़ाई क्या है कर सर? हैं? सर आंसर क्या बता रहे थे अब इसका? डेल्टा अगर कोई भी c की वैल्यू 1 लेगा तो डेल्टा का आंसर है एप्सिलॉन बाय 3। c की वैल्यू हाफ लेगा
तो डेल्टा का आंसर है 2 एप्सिलॉन बाय 3। ओके सर सर। वन कंफ्यूजन सर, 1 लेने पे भी 3 एप्सिलॉन बाय 2 ही आएगा। नहीं नहीं बेटा, क्या कह रहे हो? डेल्टा c इज इक्वल टू 1 लेने पे डेल्टा एप्सिलॉन बाय 3 आ रहा है ना बच्चों का। सर मैंने तो बोला ना। सर एक बार कर दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन मेरे हिसाब से आप 3 चलेगा एप्सिलॉन बाय 2 ही आएगा। सर आगे अब 7/3 आ गया मेरा भी, इतना खराब। आखिरकार आ गया। ये कर मैं सजावट का काम नहीं करता, सीधा लिख देता हूँ, राइट। ये आ रहा है ना आपका एक्सप्रेशन। अब लेट अस टेक, क्या लूं तू बता। हाँ मर x माइनस सी। नहीं नहीं, कौन पूछ रहा है? -1 ठीक है चलो। हाँ बेटा बोल। 1 अरे भाई x माइनस 1 था ना, 1 इज लेस देन हाफ लूं कि 1 लूं? 1 1 ले लूं। x 0 से 2 हो गया, तो x लेस देन 2, तो 2x लेस देन 4 और 2x माइनस 1 इज लेस देन 3। ऊपर वाला 3 आ गया, 3 डेल्टा। नीचे x लेस देन 2, 2x लेस देन 4, 2x 6 आ गया। हाँ 2x प्लस 2 लेस देन 6 हो जाएगा, नीचे वाला 6 आ गया भाई। 3 2 जा 6 हो गया, तो 1/2 आ रहा है। तो भाई 2x प्लस 2 है नीचे, x लेस देन 2, तो 2x इज लेस देन 4। अच्छा नीचे ग्रेटर देन आएगा, सॉरी सॉरी। सर 1 वो ग्रेटर है हाँ 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 ठीक 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 ठीक। सर, x ग्रेटर देन 0 करके कर। यस यू आर राइट डियर। x greater than 0, 2x greater than 0, तो 2x greater than 2x plus 2 greater than 2, तो less than 1/2। ठीक है ठीक है, तो 3/2 आएगा, राइट है। ढंग से करना पड़ेगा क्या? मेरे हिसाब से जो 1 ले रहा है ना, उसका आंसर 1 वाले का आंसर लेस देन 2, 4 3 ऊपर आएगा, और नीचे है ग्रेटर देन 0, तो 2x greater than 0 2, तो 1/2। 3/2 आएगा उसका भी, उसका डेल्टा आएगा 2/3 हाँ है। अब सही है। हाँ उसका डेल्टा 2/3 आएगा, सॉरी 1/3 नहीं आएगा बेटा, उसका डेल्टा 2/3 आएगा। यस सर। 2/3 एप्सिलॉन। सर अब तो अभी तो अब 7/3 लाया था। नहीं नहीं ऐसे नहीं बेटा, वो कुछ गलती कर रहे हो आप। सर वो 1 रख रहे होंगे इक्वल में, हाँ, पहले मैं भी 2x 1 रख रही थी तो मेरा 1/3 आ रहा। क्या बोला? 2x plus 2 ग्रेटर देन 1 रख रहे होंगे, मैं 1 रख रही थी तो मेरा एप्सिलॉन बाय 3 आ रहा था। 2x plus 2 greater than 2 ही तो रख रहा हूँ मैं। अरे भेज रहा हूँ भाई। तुम गलत कर रहे हो। सेमेस्टर 3 का नहीं है रहा। बड़ा सा आ गया था यार। भेज दिया मैंने, सॉल्यूशन चेक कर लो। तो ये होमवर्क करके रेडी रखना भाई। तो हम मिलेंगे, क्लास ओवर। होमवर्क करके रेडी रखना। मंडे मिलेंगे अब। कैलकुलस की क्लास होगी, ठीक है बेटा। ओके ओके सर।
ओके, बाय बाय।